शांति। आज 20 दिसंबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 20th December 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा दो शब्दों के ऊपर पूरी मुरली है, वारिस और फूल। निश्चय के बारे में भी बाबा ने बताया है और कैसे ब्रह्मा बाप समान सर्व कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त कैसे रहना है, तमो प्रधान वायुमंडल से अपने को सेफ कैसे रखना है। और आज के मुरली के महत्वपूर्ण शब्द है वफादार, फरमान बरदार, रूप बसन, ज्ञान की डांस और प्रिंस प्रिंसेस। ये आज के शब्द मुरली के मुख्य शब्द है। हम शुरुआत करते हैं वारिस के ऊपर। ये शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल की मुरली में भी ये आया था। लगातार जब बाबा कोई शब्द इस्तेमाल करता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए हमको। वारिस, जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि वारिस पैदा हुआ। कल की मुरली में बाबा ने कहा मेल को वर्षा मिलता है, फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है। और कल बाबा ने कहा था आत्मा ही मेल है, आत्मा फीमेल नहीं है। हालांकि बाबा कुछ मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा कि साजन केवल एक शिव बाबा है, बाकी सब आत्माएं सजनियां है, तो सजनी फीमेल हो गई। तो दोनों तरफ बाबा के भाव को समझना है। वर्षे के रूप में आत्मा मेल है और जब परमात्मा से प्यार का अनुभव करना है तो वो सजनी है। तो बाबा के सभी शब्दों का मुरली के अनुसार भाव समझना चाहिए। वारिस शब्द मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि वारिस में वारी शब्द है। किसी के ऊपर वारी जाना माना बलिहार जाना। तो ये जो वारिस क्वालिटी है, बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियां चलाई है। इवन अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने वारिस क्वालिटी के लक्षण बताए। वारिस माना जिसे देखकर कई आत्माएं बाबा के साथ जुड़ जाएंगे, वारिस रोल मॉडल होते हैं। वारिस माना 3 लक्षण बाबा ने बताए हैं। वारिस माना एक वो स्नेही होंगे, माना परमात्मा स्नेही होंगे। अभी परमात्मा के स्नेही तो बहुत है, भक्त भी परमात्मा से प्यार करते हैं, लेकिन जिन्होंने बाबा को पहचाना है, बाप को जो जानते हैं, वो परमात्मा स्नेही बच्चे। साथ में स्नेह के साथ दूसरा शब्द ऑटोमेटिकली आता है, वो है सहयोगी। स्नेही बनने के बाद आप सहयोगी भी बनते हो। सहयोग योग की पहली स्टेज है। जो बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी है, उनका योग ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है।
तो ट्रिपल एस है वारिस माना। ट्रिपल एस, पहला स्नेही, दूसरा सहयोगी और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है जो बाकी स्नेही सहयोगी आत्माओं से वारिस को अलग करता है, वो है शक्तिशाली। तो वारिस कमजोर नहीं होते, वारिस शक्तिशाली होते हैं। तो स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, ये ट्रिपल एस वारिस का लक्षण बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बताया था। तो अपने को चेक करना है, पहली चेक पॉइंट, कि क्या मैं बाबा के ऊपर वारी गया हूँ, माना बाबा के ऊपर बलिहार गया हूँ, तन मन धन समय श्वास संकल्प, हर कर्म बाबा के ऊपर बलिहार जाना है। देखो भक्ति मार्ग में तो वो अपने शरीर को या सिर को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने सुना है मुरलियों में कि वो काशी करवत का मंदिर है जिसके ऊपर जाकर जान देते थे, शिव के ऊपर बलि चढ़ते थे। तो लोग जो खुद को बलि नहीं चढ़ा सकते वो बकरे मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी हिम्मत हो गई शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ने के लिए। तो वो तो शरीर को खत्म कर देते हैं। बाबा ने कहा इस जन्म का तो उनका पाप कर्म नाश हो जाता है, लेकिन अगले जन्म से फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमको कुछ नहीं करना है, हमको बलिहार जाना है। इसका मतलब जो आज बाबा ने मुरली में शब्द इस्तेमाल किया है कि बच्चे बनने के बाद वफादार और फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलना है। तो वफादार फरमान बरदार, इसके साथ और एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया था व्यक्त मुरली में, वो है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार, ये तीनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। माना बाबा की आज्ञा, मैंने देखा है आर्मी में जब सेशन लेता हूं तो आर्मी के लोगों से मैंने ये सीखा है, हम सबको सीखना चाहिए डिसिप्लिन। तो उनको ये प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर आर्मी का कमांडर या कर्नल या 2IC कहते हैं, सेकंड इन कमांड, जो भी उनका बॉस उनको ऑर्डर देता है, तो आर्मी में ये प्रोग्रामिंग हो चुका है कि उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, वो है यस सर। वो ना कभी कह ही नहीं सकते हैं, भले आता है नहीं आता है, उनको यस सर ही कहना है। तो ये आर्मी का ट्रेनिंग होता है, ये भी रूहानी आर्मी है और शिव बाबा हमारा रूहानी कमांडर है, और कमांडर की ऑर्डर है तो हमको उस ऑर्डर को केवल यस सर कह के फॉलो करना है। क्यों कहा, कैसे करेंगे ये नहीं सोचना है, करना है। मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि बाबा जब सेवा देता है तो साथ में शक्ति भी देता है। ये स्लोगन पक्का करना है, बाबा केवल सेवा नहीं देता है। कई भाई बहनों का अनुभव है कि जब सेवा उनको मिली तो उनको नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही हिम्मत रखा उन्होंने और शुरुआत किया तो देखा धीरे धीरे उनको वो सेवा आने लगी, अभी उस सेवा में माहिर हो गए। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है। देखो हमारी दादी ऑलराउंडर थी, बाबा जिनकी मुरली में महिमा करता है, बाबा उनको ऑलराउंडर क्यों कहता था, क्योंकि 17 ड्यूटी वो अकेली संभालती थी। अभी कितनी बुद्धि शार्प होनी चाहिए इस आत्मा की, 17 ड्यूटी। आज एक एक डिपार्टमेंट के एक एक भाई या बहन निमित्त है यज्ञ में, लेकिन जो 17 ड्यूटी संभाल रहा है, मासी का घर नहीं है, तो बाबा उनको ऑलराउंडर कहते थे। ऐसे मैंने सेंटर पे भी देखा है, अभी कई बाबा के सेंटर ऐसे जगह पे है जहाँ हैंड्स नहीं है, तो अकेली बहन को ही सब कुछ करना पड़ता है। क्लास की तैयारी से लेके खाना बनाना, बाहर जाके वीआईपीस को मिलना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, सब पर्चा बनाना, सब वो खुद करती है क्योंकि हैंड्स नहीं है।
लेकिन कमाल है, बाबा इनके द्वारा ऐसी सेवा कराता है कि सचमुच में मैं भी वंडर खाता हूँ कि अकेली आत्मा कैसे करती है। हमने अभी नागालैंड में गए थे तो कोहिमा में देखा, एक तो वहां ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि एक वक्त एक ही गाड़ी जाएगी, माना दो ही लाइन है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ऐसे रास्ते हैं। तो रास्ते में अगर जाम लग गया तो आप अटक जाएंगे, तो टू व्हीलर वाले वैसे भी बाहर साइड से निकल जाते हैं। तो भले ठंडी है लेकिन ये बहन खुद जाके सभी वीआईपीस को टू व्हीलर पे जाके मिलेंगी, उनको इनवाइट करेंगी, फिर फॉर्म बनाएंगे, और फिर स्टेज का भी कोऑर्डिनेशन खुद ही करेंगे, ट्रॉफी भी खुद देंगे, अवार्ड भी खुद देंगे गवर्नर को। तो ये सब मैंने देखा। इसको अंग्रेजी का शब्द है मल्टीटास्किंग करना, हालांकि मनोविज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता कि एक साथ आप इतने सब काम नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग समय पर आप कर सकते हो। तो ये है मुझे ऐसे लगता है कि ये बाबा के बच्चों को दुआएं मिलती है, एक तो उनकी स्किल बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बाबा जब सेवा देता है तो हमको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का भाव यह है। मुझे भी अपना ईश्वरीय बचपन याद आ रहा है, पहले बहुत डर लगता था, लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो निमित्त आत्मा ने देखा ये बहुत सारे किताबें पढ़ता है, तो बोला कि आप क्लास करो। अभी मैंने कहा क्लास वगैरह मेरे को नहीं आता है तब उन्होंने कहा जो हाँ जी कहते हैं वो आस्तिक और ना जी माना नास्तिक, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो। फिर मैं पकड़ा गया, मैंने कहा ठीक है। तो हिम्मत किया, तो मुझे आज भी याद है मेरे दिल की धड़कनें जोर जोर धड़क रही थी, मुंह सूख गया था, हाथ कांप रहा था लेकिन हिम्मत करके सुनाया। तो वो फर्स्ट लेक्चर था, वो भी बीके भाई बहनों के सामने था, फिर भी डर लग रहा था। लेकिन आज देखो बाबा ने ऐसी शक्ति भर दी है कि हजारों के सामने सेशन लेते हैं। अभी मैं इस समय सिलीगुड़ी बंगाल में, तो कल यहाँ पर सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, ये सोल सीरीज करके है, सोल, तो उसके ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं क्योंकि उसमें आत्मा का परिचय आ जाता है, परमात्मा के भी आ जाता है। तो SOUL, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के ऊपर प्रोग्राम हुआ, पैक ऑडिटोरियम। यहाँ पे बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई। तो सभा के सामने कोई भी हो, कैसा भी स्पीकर हो, वक्ता हो, बाबा ने अभी इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम बोल पाते हैं। तो मैं सोच रहा था ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो हिम्मत रखी है ना अपने आप को, और गलतियां भी हुई है, ऐसे नहीं कि परफेक्शन, गलतियां भी बहुत हुई है। आज भी मैं देखता हूँ कि इतनी तैयारी करने के बाद गलतियां होती रहती है, लेकिन कोशिश जारी है, हमको परफेक्ट बनना है। बाबा ने जैसे 15 दिसंबर की मुरली में कहा था कि परफेक्ट हमको बनना है, तो ये आज्ञाकारी बनने की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकिक में भी अगर कोई आज्ञाकारी बनता है तो उसको दुआएं मिलती है। तो बाबा की आज्ञाकारी जब हम बनते हैं तो हमारा कितना फायदा है। वफादार, अभी वफादार शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वफादार के अगेंस्ट में होता है बेवफा। अभी बेवफा जिसको बाबा ने मुरली में भी कहा है कि अव्यभिचारी याद और व्यभिचार, माना एक के सिवा, एक शिव बाबा के सिवा किसी में भी बुद्धि जानी नहीं चाहिए। तो वफा निभानी है। जब बाबा को बोला कि बाबा ये जीवन आपका है, मैंने भक्ति मार्ग में आपसे वायदा किया था बाबा कि जब आप आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे, आपकी हर मत के ऊपर चलेंगे। तो वफादार बनना है। और तीसरा फरमान बरदार, जो वफादार के साथ जाता है, बाबा का फरमान है
बाबा ने बहुत सारे फरमान दिए हुए, सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता का फरमान। तो फरमान बरदार होना है, वफादार है, ऐसे बच्चे ही वारिस बनेंगे। तो ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। अगर वारिस नहीं बनेंगे तो फिर बाबा ने कहा प्रजा बन जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे, क्या मैं वारिस हूं? अभी इसमें बाबा ने एक और बात बताई है कि बाबा को भी अपना वारिस बनाना है। एक है खुद वारिस बनना और बाबा को वारिस बनाना। तो बाबा को वारिस बनाना माना क्या? तो जैसे लौकिक में माँ बाप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर कर देते हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसमें भी भक्ति मार्ग में तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ तेरा, क्या लागत है मोर। लेकिन केवल बोलना नहीं है, कायदे से भी चलना है। अभी यज्ञ में एक फॉर्म मिलता है अकाउंट डिपार्टमेंट में, जिसको विल कहते हैं। तो बहुत सारे बाबा के बच्चों ने अपनी विल बना के रखी हुई है कि अचानक अगर शरीर छूटता है तो मेरी जो भी चल और अचल संपत्ति है, मूवेबल और नॉन मूवेबल एसेट्स, वो मैं यज्ञ में सफल करना चाहता हूँ, इससे ईश्वरीय सेवा हो। उसमें कई भाई बहने ऐसा भी करते हैं, समझो उनके कोई वारिस है, बेटा बेटी है, तो 100 में से वो 50 बेटा बेटी में डिवाइड करेंगे और 50 यज्ञ में देंगे। ये हर एक की इच्छा होती है, क्योंकि वो उस आत्मा की कमाई है, तो वो डिसीजन लेगा। अभी देखो, एक आत्मा का मुंबई में ऐसे ही शरीर छूटा, कुमार। अभी उसको भी नहीं लगा था कि शरीर अचानक छूटेगा, क्योंकि तबीयत अच्छी थी, चेस्ट में पेन हुआ, एंजियोग्राफी किया तो ब्लॉक निकला। अभी एंजियोप्लास्टी करना था, बाईपास भी नहीं, एंजियोप्लास्टी से काम हो सकता है, और एंजियोप्लास्टी आजकल ओपीडी प्रोसीजर हुआ है। तो वो कुमार बहुत अच्छा फ्लैट में रहता था। अभी देखो, मुंबई के कुलाबा एरिया करके एरिया है जहाँ प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली है, लेकिन इस कुमार ने बहुत अच्छा काम किया था कि विल कर दिया था। अभी इसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार एंजियोप्लास्टी करते समय वहां की टीचर बहन उसको मिलने गई, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैंड। उन्होंने टीचर बहन को भी कहा मैं ठीक हूं, तुम जाओ मैं आता हूं। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जब उसको इंजेक्शन दे रहे थे, वो इंजेक्शन का डोज ज्यादा चला गया और उसके वजह से उस आत्मा का शरीर छूट गया। अभी जैसे ही शरीर छूटा तो उसके दूर के रिश्तेदार जो कभी नहीं आए थे, वो आ गए प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जताने के लिए। तब उनको पता चला कि इसने अपना पूरा विल करके रखा हुआ है और वो पूरा उसकी इच्छा के अनुसार यज्ञ में सफल हो गया। तो ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज है जो जीवन में आते हैं, तो हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए, जबकि स्पेशली जब अकाले मृत्यु का सीजन है और जिनके पास है और जिनकी इच्छा है कि मैं ईश्वरीय सेवा में लगा दो, तो उनको इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि क्यों ना हम जाने से पहले बाबा को अपना सब कुछ सौंप दे। तो ये है बाबा को वारिस बनाना। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने बच्चे के नाम पर सब करके जाते हैं, ऐसे ही हमको यज्ञ के नाम पर करके जाना है। आज तो बाबा ने ऐसे बच्चों को भी याद किया है जो नाम बदनाम करते हैं। बाबा ये भी मुरली में कहता है कि ऐसा बच्चा होने से तो मरा हुआ भला। तो ऐसे भी है कि जो अपनी पूरी जायदाद बच्चों के होते हुए भी किसी ट्रस्ट को देकर जाते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं देते, क्योंकि बच्चा इसको खराब करेगा। बाबा ने देखो लास्ट पैराग्राफ में कहा है, ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया, गिर गया, गिरे, गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी।
माना बाबा का बच्चा बन के अगर कोई विकार में गया तो कलंक ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी लगता है। तो बाबा ने कहा घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसे बच्चा मुआ बरा। तो बाबा कहते हैं हे बच्चे कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था किसी ने धन दिया या सहयोग दिया यज्ञ में और फिर वापस मांगते हैं तो वो चांडाल बनते हैं। तो ये समझना है कि हमने भगवान से वायदा किया हुआ है तो पद भ्रष्ट नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है, ये बात बाबा ने बहुत अच्छी कही है। चोट लगती है, जैसे छोटा बच्चा होता है चलते समय गिर जाता है। अभी वो बच्चे का भी साइकोलॉजी देखो, कोई अगर देख नहीं रहा है तो वो अपने आप उठ के चला जाएगा, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो वो रोएगा। तो चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ, बाबा ने कहा। ये खड़े हो जाओ बहुत अच्छा शब्द है। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। ये खड़े हो जाओ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बाबा ने कहा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का, सांख्य योग 37th वर्ष, 37वां श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ये उत्तिष्ठ जो शब्द है ये है खड़े हो जाओ। हे कुंती पुत्र, हे ज्येष्ठ कौन्तेय, सॉरी कौन्तेय माना कुंती पुत्र, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। यही बात आज की मुरली में आया है। तो माया मारने की कोशिश करेगी। हमने देखा आज भी बाबा ने गीता की महिमा की है। आज के मुरली में कहा गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। लेकिन गीता गीता पढ़ने से या सुनने से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे जब तक बाप ना आए। ये बाबा ने आज स्पष्ट कहा है। जब तक बाप ना आए तब तक आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाप को पहचानना बहुत जरूरी है। एक गीता ही शास्त्र है जिसमें कुछ न कुछ लिखा है। अभी गीता को इन्होंने युद्ध शास्त्र बना दिया। क्यों युद्ध शास्त्र बना दिया? तो बाबा ने उसका कनेक्शन बताया है कि संगम युग पर बाबा ने ज्ञान कटारी और ज्ञान बाण ये शब्द इस्तेमाल किए। अभी द्वापर युग में जो स्मृति थी वो स्मृति के आधार पर युद्ध बना दिया। तो गीता जो योग शास्त्र है, माना बाबा ने योग सिखाया, युद्ध नहीं सिखाया। माना युद्ध करना जरूर है लेकिन माया के साथ युद्ध है हमारा। लेकिन उन्होंने फिर लड़ाई दिखाई दी, कौरव दिखाए, पांडव दिखाए और स्थूल हथियार दे दिए। तो सूक्ष्म बात को स्थूल में लेकर गए। तो गीता ये युद्ध शास्त्र नहीं है लेकिन योग शास्त्र है। तो बाबा ने कहा माया बड़ी तीखी है, पवित्रता का प्रण कर लिया अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। आज फिर और एक बात कही है कि जो वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी और ही जोर से निकलेगी। जितना हम बाप की गोद में आएंगे तो बीमारी और ही जोर से निकलेगी। फिर बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया रुस्तम और बॉक्सिंग। तो ये तीनों ही बातों को हमको चिंतन करना है। बीमारी क्यों बाबा कहता है, रुस्तम क्यों कहता है और बॉक्सिंग क्यों कहता है, ये तीनों ही बातें आज के मुरली में आई हुई है।
एक बाबा ने कहा रुस्तम के साथ माया रुस्तम होके लड़ेगी। तो रुस्तम माना जो बहुत आगे बढ़ते हैं, उनके साथ माया भी अपना रूप बदलती है। जैसे हम डॉक्टर्स को सिखाया जाता है एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो एंटीबायोटिक को भी ये बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं, कई कई ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे ही माया भी हमारे ज्ञानवान या ज्ञान कटारी को भी एकदम निष्प्रभ कर देती है। तो बाबा ने कहा इसे संभाल के रहना है, डरना नहीं है। बाबा हिम्मत दे रहा है, बच्चे तूफान में डरना नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। कभी सोचना नहीं, पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं। बाबा ने कहा इसमें कमजोर नहीं बनना है, इसमें शेर बनना पड़े। तो शेर बनना है, कमजोर नहीं बनना है। इस भाव में बाबा ने अव्यक्त मुरली भी चलाई है कि कमजोर स्वभाव, तनाव और लगाव, ये तीन शब्द मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगे क्योंकि आज बाबा ने स्वभाव, प्रभाव और दबाव, ये तीन शब्द भी मुरली के वरदान में बताए हैं। तो कमजोर स्वभाव नहीं रखना है, दबाव में नहीं आना है और प्रभाव में नहीं आना है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। माया अपना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, माया के हर अटैक को अच्छी तरह से हैंडल करना है, माया प्रूफ बनना है, छिपाना नहीं है। छिपाना भी बहुत बड़ा विकर्म हो सकता है। इनसे भल छिपाए, माना ब्रह्मा बाबा से छिपाए, लेकिन शिव बाबा से तो छिप न सके। बहुत है जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि हमको कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं है। गलती होना अंडरस्टैंड है कि जब तक आत्मा में शक्ति नहीं है तब तक उससे परसेंटेज में गलती होती रहेगी। कुछ गलतियां छोटी होती है, कुछ गलतियां बड़ी होती है। जितना हो सके सहन करना है। बाबा की याद में रहेंगे तो गलतियां कम रहेंगी। बाप तो पढ़ा हुआ है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देह अभिमान में आने से ही संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद में रहेंगे तो फूल खिल जाएगा, भूलेंगे तो मुरझा जाएंगे। और ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हुए बितानी है। हम प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाले हैं, इस नशे में रहना है, बिल्कुल मुरझाना नहीं है। और हमारे सामने तो रोज रोल मॉडल है। आप सोचो ब्रह्मा बाबा के सामने कोई नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभा रहे लेकिन संबंधों के बंधन में नहीं। धन और साधन, इनके भी बंधन से बाबा मुक्त रहे। जिम्मेवारी संभालते हुए भी बाबा ने जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो ब्रह्मा बाप के ऊपर थी, चाहे कुछ भी हो जाता है जवाब उनको देना पड़ता था। लेकिन बाबा ने ये सब करते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे हम बाबा के बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। कई लोग मुझे कहते कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, घर का बंधन है, इसका बंधन है, उसका बंधन है। बाबा ने कहा किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। अगर गहराई से देखो तो बंधन केवल एक ही होता है, मनसा का बंधन। तन को कोई कितना भी बांध के रखे, मन को तो कोई बांध नहीं सकता। ये तो भक्ति मार्गों में संतों ने भी करके दिखाया है। हम तो बच्चे हैं भगवान के। कोई भी संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव, बंधन में नहीं आना है। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। और टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि कलयुग है, घोर कलयुग है, तो तमो प्रधान वायुमंडल होना ही है। लेकिन इस तमो प्रधान वायुमंडल में भी खुद को सेफ रखना है। तो साक्षी होकर खेल देखो, टू मच नहीं जाओ किसी भी खेल में, डिटैच रहेंगे
तो इससे सेफ रहेंगे। रूहानी नशे में रहना है, अमृत का प्याला रोज पीना है, और बख्तावर, ये दो शब्द आए, कम बख्त और बख्तावर। बख्त भाग्य को कहते हैं, जिनका भाग्य कम है उनको कम बख्त, और जो भाग्यवान है उसको बख्तावर कहते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेको, अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा खिले हुए फूल, हर्षित खिले हुए फूल बनना है, मुरझाना नहीं है। उसके लिए याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। नशा रहना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हुए लाइफ बितानी है, वारिस बनना है और औरों को भी वारिस बनाना है। ब्रह्मा बाप समान कर्म के बंधन से मुक्त रखना है, जिम्मेवारी संभालते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, धन और साधनों के बंधन से भी न्यारा बनना है, किसी भी स्वभाव संस्कार प्रभाव और दबाव के बंधन में नहीं आना है, और साक्षियों के खेल देखना है, तो तमोगुनी वायुमंडल से सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।